भगवान से प्रेम कैसे हो। सभी गोपियों में एक सा प्रेम नहीं था। सब में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रेम था। कई श्रेणियां थी। एक गोपी कहती है, चलो सखीवा ठौर को, जहां मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दुई काज। सखी, वहां चलो जहां भगवान श्री कृष्ण है। दो काम सिद्ध होगा, दही भी बिक जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। यह तो साधारण श्रेणी है। दही बेचने के समान ही भगवत दर्शन का महत्व है। एक गोपी भगवान की बंसी सुनती है तो सब काम काज छोड़कर इस प्रकार दौड़ती है जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। कोई ऐसी थी कि भगवान के प्रेम में हर समय मुग्ध रहती थी। बाहर का भी ज्ञान नहीं रहता था। गोपियों की कई श्रेणियां थी। इनमें श्री राधा जी का प्रेम सबसे ज्यादा बढ़कर गिना जाता है। राधिका जी दिन रात श्री कृष्ण में ही मग्न रहती थीं। सबसे ज्यादा प्रशंसा श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम की है। श्री कृष्ण की सारी चेष्टा राधिका जी की प्रसन्नता के लिए और राधिका जी की सारी चेष्टा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दोनों प्रेम की मूर्ति थे। देखने में दो लगते थे पर एक ही थे। इनका प्रेम उच्च श्रेणी का था। भगवान में प्रेम होना चाहिए। प्रेम चाहे पशु पक्षी से क्यों ना हो। प्रेम विशुद्ध होना चाहिए। पूर्ण प्रेम होना चाहिए। प्रेम का तत्व भगवान ही जानते हैं। यत् किंचित भगवान के भक्त जानते हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही जानते हैं। प्रेम के सम्मुख कोई चीज अच्छी नहीं लगती। भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। भगवान को खरीदना चाहो तो उनका मूल्य प्रेम है। भगवान का भक्त भगवान को बेचना चाहे तो वे हंसते हंसते बिक जाते हैं। प्रेम भगवान से बढ़कर हुआ क्योंकि उसके मूल्य में भगवान भी बिक जाते हैं। पारस का क्या मूल्य होता है। भगवान का भक्त, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, ये चीजें भगवान से भी बढ़कर हैं। यद्यपि यह विनोद की बात है क्योंकि ये बढ़कर हैं, वह भगवान को लेकर ही हैं। ऐसी कथाएं आती हैं जहाँ नाम, प्रेम और भक्तों की महिमा आई है, वहाँ ऐसी ही बातें बताई गई हैं। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जगत, नाम सप्रेम जपत अनयासा। भगत हो ही मुद मंगल बासा। इसमें भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को बताया गया है। भक्तों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया है। अनेक संकट सहे, किंतु नाम की महिमा देखो। नाम को जपने से मनुष्य बिना ही प्रयास के भक्त हो जाता है। नाम की महिमा और भी आई है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी स्त्री का ही उद्धार किया। इसमें कौन बड़ी बात है। नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि को सुधार दिया। आगे तो यहाँ तक कहा गया है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम के नाम की महिमा कहाँ तक गाई जाए। उसकी महिमा तो स्वयं राम भी नहीं गा सकते।
नाम की बात तो ठीक है, किंतु यहाँ प्रकरण तो प्रेम का था। भगवत प्रेम में नाम सहायक है, प्रेम का उत्पादक भगवान का नाम है। पापादि का नाश करना है तो मामूली बात है। विशेष बात यह है कि भगवान का भजन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। इसीलिए ही भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा बताई गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे ये विश्वास है कि राम से भी बढ़कर राम का दास है। राम समुद्र के समान है, भक्त बादलों की तरह है। बादल जैसे वर्षा करते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान के प्रेम की वर्षा करते हैं। उन्हें देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होना ही चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, भगवान के भक्त को देखकर मुग्ध हो जाना चाहिए। जिज्ञासु मुग्ध हो जाते हैं, जैसे मोर, पपीहे बादलों को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा जिज्ञासु प्रसन्न होते हैं। वे देखते हैं आनंद प्रेम की वर्षा हो रही है। हरि चंदन के वृक्ष के समान है, भक्त वायु के समान है। भगवान के भक्त सबको विज्ञानानंद घन बना देते हैं। ईश्वर के भक्त सबको ईश्वरमय बना देते हैं। भक्तों का संग प्रेम में सहायक है। प्रेम प्रकट होता है प्रेमियों के संग से, भगवान के नाम से, जप से। भगवान की भक्ति का फल प्रेम है। भगवान का प्रेम ही असली भक्ति है। रुपयों में सुख बुद्धि होने से रुपयों में हमारा प्रेम होता है। भगवान आनंद की मूर्ति है। उनके दर्शन भाषण में जो आनंद है, उसकी तुलना में सारी दुनिया के आनंद को इकट्ठा कर लो तो भी जो आनंद के सागर हैं, उन आनंद के सागर की छाया के मुकाबले भी वह नहीं हो सकता। यह बात विश्वास होकर समझ में आ जाए तो वह प्रेम में पागल हो जाए। संसार में प्रेम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान क्या चीज है, इस बात का जितना अधिक ज्ञान होता चला जाता है, उतना ही प्रेम होता चला जाता है। भगवान के गुण प्रभाव तत्व जानने से इतना प्रेम हो जाता है कि संसार में फिर उसका प्रेम नहीं रहता। वह एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं पाता। एक गरीब आदमी था, बड़ा दरिद्र था। एक समय उसके घर पर साधु पहुंचा। कहा, नारायण हरि। वह गरीब बाहर आया है, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। कहा, मैं इतना गरीब हूं कि 3 दिन से भूखा हूं, आपको कहां से कुछ दूं। मेरे समान संसार में कोई दुखी अनाथ नहीं है। महात्मा उसका दुख देखकर कुटिया में प्रविष्ट हुए। वहां चटनी पीसने का पत्थर था। उसे उठाकर पूछा, यह क्या है? उसने उत्तर दिया, पत्थर है। महात्मा ने कहा, पत्थर नहीं है। उसने कहा, 1000 आदमियों से कहलवा देवे। महात्मा ने कहा, मैं मान नहीं सकता। तुम जानते नहीं, तुम्हारे समान संसार में कोई धनी नहीं है। तुम चाहो तो सबको धनी बना सकते हो। गरीब ने कहा, मेरे समान कोई कंगला नहीं,
मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है और आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई धनी नहीं है। महात्मा ने कहा, तुम इस चीज को जानते नहीं, तभी दुख पा रहे हो। यह पारस है। गरीब ने कहा, चाहे जो कुछ कहें, मेरे तो यह ठोकरों में ही रहता है। साधु ने कहा, तुम जानते नहीं, लोहे की कोई चीज, चिमटा, तवा आदि है, लाकर दिया, छुआते गए, सोना होता गया। अब पूछा, यह क्या है? कहा, पारस, तुम संसार को धनी बना सकते हो। कहा, हाँ। अब यह ठोकरों में रहेगा क्या? अब तो यह हमारा प्राण है। पत्थर अब उसका प्राण हो गया। उसमें एक ही गुण है कि वह लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं। उससे तो महात्मा ही श्रेष्ठ हैं। वे तो महात्मा बना देते हैं। अब क्या उस पारस को वह छोड़ सकता है? यह तो जड़ चीज की बात है। भगवान जैसे चीज मिल जाए जिसके गुण प्रभाव की सीमा नहीं, वह मिल जाए तो कितना प्रेम हो। हम लोग भगवान के तत्व रहस्य को जान जाएं तो क्या भगवान को छोड़ सकते हैं? जानने के बाद प्राणों को छोड़ सकता है, किंतु भगवान को नहीं। पारस का रहस्य कैसे मालूम पड़ा? उसके जानने वाले से। इसी प्रकार भगवान के रहस्य प्रभाव को उनके जो भक्त प्रेमी हैं उनसे ही जाना जा सकता है। इसलिए उन पुरुषों की महिमा बताई गई है कि उनके संग के समान मुक्ति भी कुछ नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, एक क्षण के सत्संग के बराबर स्वर्ग मुक्ति का सुख नहीं हो सकता। जिस सत्संग से भगवान मिल जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उसकी महिमा कौन गा सकता है? भगवान ने तो कहा है, ऐसे पुरुष होते हैं। ऐसे पुरुष कैसे मिलें? प्रभु की कृपा और उन महापुरुषों की कृपा से। उनकी कृपा तो सब पर है, पर हम नहीं मानते। माने कैसे? अंतःकरण शुद्ध होने से। अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? प्रभु की शरण होने से। प्रभु की शरण नहीं होने से क्या कारण है? प्रभु का तत्व रहस्य नहीं जानते। जाने कैसे? सत्संग से। सत्संग कैसे मिले? भगवान की कृपा से। सत्संग और भगवान की शरण, भगवान के नाम रूप आज्ञा की शरण, विधान की शरण, इस प्रकार करते करते ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान में श्रद्धा प्रेम होता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। यदि ऐसे पुरुष नहीं मिले तो जिज्ञासु का ही संग करो। वे भी नहीं मिले तो सत्शास्त्र का संग करो। सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही भगवान में प्रेम होता है। सत्संग बिना मोह का नाश नहीं होता। मोह नाश हुए बिना भगवान से प्रेम नहीं होता। हम लोगों से ज्यादा नीच हो, उसका भी भगवान में प्रेम हो सकता है। पापी का भी हो सकता है। पशु पक्षियों का भी प्रेम भगवान में हो गया, जैसे काकभूषुंड, बाल, सुग्रीव, हनुमान आदि। बाली ने यही मांगा कि हे नाथ, मैं जिस योनि में जन्मूं उसी में आपके चरणों में प्रेम हो। बाली पहले कैसा था? भगवान स्वयं कहते हैं, अनुज वधू भगिनी सुत नारी,
सुनु सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधू और पुत्री, ये चारों एक समान हैं। जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मार डालने में पाप नहीं लगता। वाल्मीकि रामायण में यह बात आती है। भगवान ने कहा, तुम्हें इन बातों का ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा यह काम नीच है। इतना होते हुए भी वह भगवान का प्रेमी बन गया। भगवान पिघल गए। बाली ने एक दोहा भी कहा है, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर। ऐसा पापी भी भगवान के चरणों में पड़कर भगवान का भक्त हो गया। भगवान ने उसके ऊपर मस्तक पर हाथ रख दिया। बाल की कोमल वाणी सुनकर भगवान पिघल गए, पानी पानी हो गए। भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया। पहले हाथ नहीं था। हमें तो यह समझना चाहिए कि भगवान का हर समय हमारे सिर पर हाथ है। बालिका कितना प्रेम हो गया। कहा कि मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। हम लोग भी कैसे बन जाएं, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसा पूर्ण प्रेम प्राप्त हो, उसकी पहचान क्या है? ऐसे प्रेमी पुरुष के दर्शन, स्पर्श, नाम उच्चारण से शरीर के भीतर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे पुरुष अभी संसार में हैं या नहीं? संसार में कमी तो है नहीं। हम लोगों को कैसे मिले? उत्कट इच्छा होने से मिलने की इच्छा खूब जोर की होनी चाहिए। भगवान के मिलने में और उनके भक्त के मिलने में तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। रुपया कामिनी में तीव्र इच्छा होने से नहीं मिलते, किंतु भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो जाए तो मिलना कठिन नहीं है। रुपए नहीं मिलते, भगवान मिल जाते हैं। यह क्या बात है? रुपया जड़ है, भगवान चेतन है। रुपया प्रेम के तत्व को नहीं जानता, भगवान प्रेम के तत्व को जानते हैं। हम रुपयों को चाहते हैं, क्या उनमें भी हमसे मिलने की इच्छा है? किंतु भगवान और उनके भक्तों में इच्छा होती है, हमारे मिलने की तीव्र इच्छा होती है। तीव्र इच्छा होने से वे आ जाते हैं। हम असमर्थ हैं, वे सर्वसमर्थ हैं। रुक्मिणी के तीव्र इच्छा हुई तो कितना विलंब हुआ। द्रौपदी के हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, भगवान हाजिर हो गए। जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान उसके लिए तड़फड़ाते हैं। तड़फड़ाना कैसा होना चाहिए? जैसे जल के वियोग में मछली तड़पती है। जल तो जड़ है। जल में यदि भगवान जैसा हृदय होता तो जल उछलकर मछली पर पड़ता, पर जल तो जड़ है। भगवान के और उनके भक्तों से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। कोई भक्त तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण कर दे। भगवान उससे नाराज नहीं होते, अपितु सराहते हैं। भगवान के मिलने से ही संपूर्ण दुखों का नाश होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।